राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी इलाके में पैंथर दिखने के बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है। 2 दिन पहले पैंथर को मोती डूंगरी के इसी इलाके में देखा गया था। ये पहाड़ी है जो गणेश मंदिर के बिल्कुल पास में है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इस गणेश मंदिर में पहुँचते हैं। ऐसे में 2 दिन पहले 24 अक्टूबर को इस पहाड़ी के ऊपर पैंथर को यहाँ पर देखा गया था और किसी महिला ने उस पैंथर का यहाँ वीडियो भी बनाया था। इसके बाद वन विभाग की ओर से कैमरा ट्रैप यहाँ पे लगाए गए, पैंथर के रेस्क्यू के लिए पिंजरे यहाँ लगाया गया था और पैंथर उस कैमरा ट्रैप में भी उसकी तस्वीर यहाँ पर कैद हुई है। जिसके बाद से वन विभाग यहाँ पर ज़्यादा अलर्ट हो गया है। वन विभाग के कर्मचारियों को मौके पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से कोई जनहानि ना हो। झालाना के यहाँ रेंजर है हमारे साथ मौजूद है जनेश्वर जी। सर, किस तरह से विभाग पैंथर के रेस्क्यू के लिए प्रयास कर रहा है, क्या कुछ इंतजाम फॉरेस्ट की तरफ से किए गए? देखिए, बघेरा मोती डूंगरी में बघेरा होने की सूचना के बाद जो है यहाँ पे उसको ट्रंकुलाइज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर अशोक तंवर के और उनकी टीम और मेरी पूरी टीम के साथ दिन में हम लोग उसको सर्च करते हैं। अगर हमको साइटिंग होगी तो हम तुरंत जो है उसको ट्रंकुलाइज कर सकेंगे। अब चूँकि ट्रंकुलाइज का काम रात्रि के समय में नहीं कर सकता, इसलिए जो है रात को हमने ट्रैप केज लगाए हैं। 2 ट्रैप केज लगा रखे हैं कि ट्रैप केज में पानी की संभावना रहती है और उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने 5 कैमरा ट्रैप लगाए हैं। सर, टीम यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। कैमरा ट्रैप में तस्वीरें भी कुछ कैद हुई हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, कहाँ पैंथर यहाँ पर देखा गया? ये पैंथर क्या है, यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर भी हमने जो है टॉप पे वो लगाया है एक ट्रैप केस, और एक नाला है। इसमें नाले में काफ़ी वेजिटेशन है, काफ़ी संख्या में यहाँ मोर हैं, तो नाले में भी हमने एक ट्रैप केस लगाया है। तो पूरे एरिया में ही इसका मूवमेंट नज़र आ रहा है। सर, ये किस जंगल से पैंथर आया है और क्या वजह पैंथर के यहाँ आने की? अक्सर कई बार देखा जाता है पैंथर आबादी क्षेत्रों में आते हैं। देखिए, ये जो है चूँकि इसके बिल्कुल लगते हुए झालाना फॉरेस्ट इसके बिल्कुल नज़दीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कुछ एरिया जो है उसमें भी काफ़ी जो खाली पड़ा है, उसमें काफ़ी जंगल है। तो उस जंगल के उस एरिया के माध्यम से ये झालाना का ही निश्चित तौर पर लेपर्ड होने की पूरी संभावना है। अब चूँकि जब लेपर्ड जो हैं सब एडल्ट से जब एडल्ट होने की उस पर कगार पे आते हैं तो 1.5 से 2 साल के लिए वो अपना एरिया जो है वो बनाने के लिए, अपना एरिया सर्च करने के लिए आते हैं। तो अपना एरिया ढूंढने के लिए जैसे ये सब एडल्ट लेपर्ड जो है वो यहाँ आ गया है। सर, पहले भी यहाँ पे लेपर्ड देखे गए थे, फॉरेस्ट ने उनके रेस्क्यू भी किए थे। एक बार इसी रोड पे यहाँ पे आया था, उसको लालकोठी से किया था। पिछले दिनों जगतपुरा में भी आया था। किस तरह की घटनाएं यहाँ पहले भी आप लोगों ने रेस्क्यू सफल किए थे? हाँ, चूँकि ये जो है झालाना लेपर्ड रिजर्व जो है इसके चारों तरफ आबादी है और चूँकि काफ़ी यहाँ पे संख्या पिछले 3-4 साल से काफ़ी संरक्षण हुआ है, तो वन्यजीवों की संख्या में भी यहाँ पे इजाफा हुआ है। चूँकि इसके चारों तरफ आबादी है, काफ़ी संख्या में लेपर्ड हैं, तो जैसे ही कोई लेपर्ड, हर एक लेपर्ड का अपना एरिया होता है, तो जब एडल्ट होने को होते हैं तो वो अपना एरिया बनाते हैं। अपने एरिया की तलाश में कभी कभार जो है वो लेपर्ड आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। अक्सर जो है वो ऐसे रात को अगर आता है तो अमूमन लौट जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ठीक है, लौटने से पहले जब उसको उजाला हो जाता है तो पब्लिक दिखने लगती है, तो फिर वो भटक जाता है रास्ता। सर, अब लोगों को पैंथर की सूचना मिलते ही यहाँ पे काफ़ी डर का माहौल भी है। जनहानि न हो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे लोगों का जो है आगे तक जाना बंद किया। किस तरह के इंतजाम है आमजन की सुरक्षा को लेकर? देखिए, ये जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे वैसे भी लोगों का आना जाना अभी अलाउ नहीं है, पहले से भी अलाउ नहीं था, और हमने जो है निगरानी के लिए टीमें लगाई हैं। ठीक है, फॉरेस्ट की टीम यहाँ पर लगाई गई है, लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है ताकि किसी तरह से नुकसान नहीं हो। हमारे साथ रक्षा एनजीओ के यहाँ पे जो प्रतिनिधि मौजूद हैं, उन्होंने भी काफ़ी लंबे समय से फॉरेस्ट के साथ यहाँ काम किया है। किस तरह की मूवमेंट पैंथर के इससे पहले देखे जा चुके हैं। लोकेश जी, लंबे समय से आप फॉरेस्ट के साथ सेवाएँ दे रहे हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। पहले भी राजधानी में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, आप लोगों ने अच्छे से देखा था, रेस्क्यू में भी आप थे। किस तरह के पहले इस तरह मूवमेंट यहाँ पे देखी जा चुकी है राजधानी में? देखिए, अगर जयपुर सिटी की बात करें तो झालाना फॉरेस्ट जो कि काफ़ी वर्ल्ड फेमस हो चुका है, यहाँ पैंथरों का मूवमेंट आपने देखा ही है और काफ़ी दिन से पेपरों में भी आ रही है। जो प्रीवियस यहाँ बढ़ाया गया है लेपर्डों के लिए वो काबिल तारीफ़ है, जिसकी वजह से पैंथरों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। और जयपुर सिटी के बिल्कुल करीब में होने के कारण यहाँ का जो कुछ एरिया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो रेंज है फॉरेस्ट की उसको टच करता है, जिसके कारण कुछ लेपर्ड अपनी टेरिटरी से निकलकर या दूसरे लेपर्डों की टेरिटरी उनसे छीन ली जाती है, जिसके कारण वो जहाँ जो सिटी एरिया है वो वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं और जिसके कारण कभी कभी जयपुर सिटी में एंटर देखने को मिल रही है। अगर आप देखिए तो
दिसंबर 2019 को लालकोटी के तख्तेशाही से लेपर्ड रेस्क्यू किया गया था। उसके बाद में साल भर पहले भी जगतपुरा के रामनगरिया से एक लेपर्ड रेस्क्यू किया गया था। और अभी रिसेंटली अगर आप अगस्त में देखें तो हाई नाका रेस्क्यू किया गया था, जो कि राजांगन एनआरआई कॉलोनी के पास में जगतपुरा से। तो कुछ भोजन की तलाश में तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जो कोई टेरिटरी है और डॉग इनके थोड़ा फेवरेट जो सिटी एरिया से कनेक्ट हैं, इस वजह से ये यहाँ सिटी एरिया में कनेक्टिविटी की वजह से आ जाते हैं। और यहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जब भी कहीं ऐसी घटना होती है तो तुरंत प्रभाव से उनको रेस्क्यू करके और वापस उनके हैबिटेट में रिलीज़ किया जाता है। जी बिल्कुल, भोजन पानी की तलाश में ये यहाँ पर आते हैं और इस लगातार वन विभाग की तरफ से भी अपील की जाती है कि ऐसे पैंथर अगर नज़र आए तो उसके सामने किसी को मतलब पैंथर को मारने का प्रयास नहीं करे, और वन विभाग यहाँ पर है उनको सूचना देकर जो उस पैंथर का रेस्क्यू किया जा सकता है। अब पैंथर क्योंकि यहाँ मोती डूंगरी में मौजूद है और चारों तरफ आबादी है, मंदिर में श्रद्धालुओं का काफ़ी यहाँ पे आना जाना रहता है, ऐसे में जो वन विभाग की टीमें हैं लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है। चारों तरफ फॉरेस्ट के कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह से पैंथर से किसी जनहानि का नुकसान नहीं हो। और वन विभाग के आला अधिकारियों ने जो पशु चिकित्सक है उनको भी ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू के भी यहाँ पे निर्देश जारी कर दिया है। उसके बाद से वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रहा है। जयपुर से उमेश सैनी, ईटीवी भारत।